झारखंड से अब दूसरे चुनावी राज्य महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं, जहां आज नामांकन वापस लेने की आखिरी दिन था। चाहे महायुति हो या महाविकास आघाड़ी, दोनों गठबंधन जो थे वो बागियों से परेशान थे, उन्हें मनाने में जुटे हुए थे। हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने चुनावी मैदान से हटने वाले नेताओं का डेटा जुटाया, जो बताता है कि लगभग सारे बागी आखिरी घड़ी में मान गए। लेकिन माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे के लिए टेंशन कम नहीं हो पाई। आपको हम सीटों के साथ कुछ नाम और नंबर्स दिखाते हैं। महाराष्ट्र में अन्य को मिलाकर अलग अलग दलों से जुड़े कुल 51 बागियों ने नामांकन वापस ले लिया है। इनमें बीजेपी के 10, शिंदे गुट के 8 और अजीत पवार गुट के 6 नेता हैं। मतलब महायुति में ये जो आंकड़ा है वो 24 का है। उधर कांग्रेस के 11, उद्धव गुट के 6 और शरद पवार गुट के 4 बागी भी आखिरी वक्त में मान गए। महाविकास आघाड़ी में यह आंकड़ा 21 का है, वहां 24, यहां 21। यहां बागियों को मनाने में दोनों गठबंधनों का स्ट्राइक रेट लगभग बराबर है। अन्य उम्मीदवारों की संख्या 6 है। बड़े चेहरों में बीजेपी के गोपाल शेट्टी ने बोरीवली से नामांकन वापस ले लिया। शिंदे गुट के अविनाश राणे अणुशक्ति नगर की रेस से हट गए हैं। यहां अजीत गुट से नवाब मलिक की बेटी सना मलिक मैदान में है। कांग्रेस उम्मीदवार मधुरिमा राजे छत्रपति समय सीमा समाप्त होने से कुछ मिनट पहले कोल्हापुर उत्तर की चुनावी दौड़ से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस के मुख्तार शेख कस्बा पेट सीट से पीछे हट गए हैं। उद्धव गुट के बाबूराव माने ने धारावी से अपना नाम वापस ले लिया। यहां से कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ की बहन उम्मीदवार। लेकिन माहिम, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, वो हॉट फाइट वाली सीट बनी रही है। पार्टी नेतृत्व के दबाव के बावजूद शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार सदा सरवणकर ने नाम वापस नहीं लिया। यहां उनका मुकाबला एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे से होगा। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। हमारे सभी लोग ने पीछे लिया है। हमारा सबका कहना यही है कि महाविकास आघाड़ी का जो अधिकृत उम्मीदवार होगा उसके लिए सभी मिलके काम करेंगे। जितने भी हमारे थे सभी ने पीछे ले लिया है और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनानी है। हमारे बहुत सारे जो कार्यकर्ता रिबेल इस नाते अगर उन्होंने अर्जी भरा होगा तो वो अभी वापस लेने की प्रक्रिया हो गई है और अभी हम एक दिल से महायुति की तरह चुनाव लड़ेंगे। There are some rebels, of course, there. We could successfully withdraw their forms. Some of them are remaining. I don't think which is going to affect the election as much because Bharatiya Janata Party Karyakarta has a very different makeup where they follow finally the party orders. जब इलेक्शन लड़ना था तब मेरा एक ही एम था, कोई सामने हो या ना हो, मुझे सब तक पहुंचना है, मुझे मेरी विजन बतानी है। वो उनका विजन लेके आगे बढ़ रहे हैं, मैं मेरा विजन लेके आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, राजनीतिक दल भले ही आखिरी वक्त में बागियों को मनाने में लगभग कामयाब रहे, लेकिन महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला का पत्ता कट गया है। कांग्रेस, शिवसेना और उद्धव गुट समेत कई दलों ने उन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आज चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लेते हुए रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से तुरंत हटाने का आदेश दिया। साथ ही मुख्य सचिव को कल दोपहर 1 बजे तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने का भी निर्देश दिया है, जिसके बाद नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति होगी। रश्मि शुक्ला को लंबे समय से हटाने की मांग होती रही है। कांग्रेस ने 3 बार उनकी शिकायत की थी। कांग्रेस और उद्धव गुट का आरोप है कि रश्मि शुक्ला बीजेपी की मदद करती थीं, विपक्षी नेताओं के फोन टैप करती थीं। रश्मि शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इन आरोपों के साथ विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि जब झारखंड में डीजीपी को बदला जा सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। आपको बता दें कि 2 हफ्ते पहले झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को चुनाव आयोग ने हटाया था। उनके खिलाफ भी शिकायत की गई थी। अब महाराष्ट्र को लेकर विपक्ष चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत कर रहा है, लेकिन सवाल भी उठा रहा है कि उन्हें हटाने में इतना समय क्यों लगा। चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस तरह से एक आईपीएस पोस्ट पे बैठकर राज्य की पुलिस महासंचालक पद पे बैठने के बाद बीजेपी को सपोर्ट करने वाली ये अधिकारी थी, अपोजिशन वालों के फोन टैपिंग करने का काम ये कर रही थी। इनके बारे में हमने कई बार कंप्लेंट की, इनके ऊपर एफआईआर था। कांग्रेस इस प्रकार से किसी भी महिला अधिकारी को सार्वजनिक तरीके से टारगेट करना और टॉर्चर की तरफ लेके जाना, इस प्रकार का रवैया कांग्रेस का
ये अच्छी बात नहीं है। ये कांग्रेस के ऊपर भी कभी उल्टा हो सकता है। पुलिस कमिश्नर्स हों या पुलिस में कार्यरत हों, उनके ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है वो इन पे क्यों नहीं लागू हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उनका कोई समर्थन कर रहा था, और वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वहां से हो रहा था। अब इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जनता के हित में होगा। अब तो ये भूमिका स्पष्ट करे महाविकास आघाड़ी के लोग कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है कि नहीं। आज ये निर्णय रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर का उन्होंने मांग की और हुआ, तब आज चुनाव आयोग निष्पक्ष, कल इनके मन का नहीं हुआ तो पक्षपाती, ये दोगलापन कांग्रेस न करे।